फिर से कोशिश की जाएगी कि शिंबू बॉर्डर पर जो बैरिकेड है उसको तोड़ा जाए और उसके बाद दिल्ली की तरफ कूच किया जाए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या तैयारियां वो मैं आपको दिखा दूं। बड़ी संख्या में जो बड़े बड़े बैरिकेड्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए। अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आगे आपको दिखाए। सीमेंटेड बैरिकेड्स तो लगाए गए हैं, लेकिन जमीन पर भी जो सीमेंट का पूरा एक तरीके से जाल है वो यहाँ पर बिछाने की कोशिश की। अगर घुड़सवार या किसी भी तरीके के उपद्रवी आगे बढ़ेंगे तो उनको कैसे रोका जाएगा। ये मल्टीपल लेयर्स में है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको इस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर नजर आ जाएंगी। आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं और ये वो रास्ता है जो कि हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है। सिंघू बॉर्डर के ठीक ऊपर की तस्वीरें, सिर्फ फ्लाईओवर के ऊपर ही नहीं बल्कि फ्लाईओवर के नीचे भी इसी तरीके की जो तैयारियां हैं वो की गई है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई, उसके अंदर हरियाणा पुलिस के तकरीबन 24 जवान घायल हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। और आप ये तस्वीर देखिए, तकरीबन 6-6 फीट के जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आप यहाँ पर देख लेंगे, एंटी राइट्स जो गियर है वो सभी ये जवान पहन के यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि कोई भी ऐसी स्थिति हो तो कैसे रोकना है उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर है। मैं अपनी विजय से रिक्वेस्ट करूंगा आपको आगे आकर थोड़ी अगर तस्वीर दिखाएं। आप मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट के आसपास है। ये जो बैरिकेड देख रहे हैं 5-5 फीट के बैरिकेड्स यहाँ पर है और मल्टी लेयर बैरिकेड्स है। तकरीबन 5 लेयर के सीमेंटेड बैरिकेड्स के बाद आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान फिर से यहाँ पर तैनात खड़े हुए नजर आएंगे। और नीचे फ्लाईओवर के नीचे किस तरीके की तस्वीर है वो भी आप देखिए कि गिनती कर पाना मुश्किल है, लेकिन बैरिकेड्स की लेयर आपको दूर तक नजर आ जाएगी और आखिरी में आपको बड़े बड़े कंटेनर नजर आ जाएंगे। ये वो कंटेनर है जो खाली नहीं है। कल इन सभी कंटेनर्स में मिट्टी भर दी गई है कि अगर कोई फोर्स के साथ इन कंटेनर्स को हिट करेगा तो भी ये कंटेनर हिलने वाले नहीं है। मिट्टी तो भरी गई, साथ ही उन कंटेनर्स को चैन से भी बांधा गया ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ऑफिसर जो है वो तैनात है। इसी तरीके की तस्वीर आप सड़क के दूसरी तरफ भी देखेंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मल्टी लेयर्स जो ह्यूमन चेन है वो तैयार की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के आप जवान देखेंगे जो लाइन से यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 लेयर्स में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं ताकि अगर कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा। तकरीबन 5-5 फीट के ये जो लेयर्स है इसको बनाया गया और आप इनकी बीच की फिलिंग देखेंगे, बीच की फिलिंग्स देखेंगे अगर आप। मैं अपने विजय को कहूंगा रिक्वेस्ट आगे थोड़ा है तो आप ये देखिए कि सीमेंटेड यहाँ पर भरा गया है, छोटे छोटे रोड़ी यहाँ पर बढ़े गए जो आप घर में बनाने में सामान इस्तेमाल करते हैं कि कितना मजबूत बनेगा उसको। यानी कि अमनदीप जो आप सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इन किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि एक बार फिर से किसान सड़क पर उतर आए हैं अपनी मांगों को लेकर। जहां आप दिल्ली कूच करने के लिए कमर कस रहे किसान तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। लेकिन इससे पहले मंगलवार को झड़प की तस्वीरें भी देखने को मिली। इसी से जुड़ी हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। एमएसपी गारंटी को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर हल्ला बोल दिया है। 2 साल पहले 378 दिनों तक चले आंदोलन के बाद किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। दिल्ली की दहलीज पर डटे किसान आज एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। सरकार वार्ता के जरिए समाधान ढूंढने की तैयारी में है तो वहीं किसान सभी फसलों पर गारंटी वाला दाम चाहते हैं। मंगलवार को दिन भर चली जद्दोजहद के बाद किसानों ने रात में शंभू बॉर्डर पर डेरा डालने का फैसला किया। भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है। यहाँ लाखों का इकट्ठा, हम स्पीकर लगा रहे हैं। स्पीकर लगा के हम कहेंगे कि जो हम लोग को शाम में अब उधर इधर सीज फायर करना चाहिए, अभी बात करेंगे और सुबह फिर अपना कार्यक्रम आगे चलाएंगे। इससे पहले मंगलवार को दिन भर आंदोलनकारी किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बवाल देखने को मिला। सिंघू से लेकर टिकरी और गाजीपुर से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक माहौल तनावपूर्ण दिखाई दिया। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला, जहां किसानों का आंदोलन एक बार फिर हिंसक रूप अख्तियार करता नजर आया। हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार टीयर गैस शेल जो है फायर किए जा रहे हैं। हम तस्वीर दिखाते हैं कि अब किसानों ने बैरिकेड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं और बैरिकेड्स वहां से हटा दिए गए हैं और आगे की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। जो दिल्ली की कॉल थी कि दिल्ली कूच की कॉल थी, वो कॉल अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर हवा में जो धुआं देख रहे हैं आप, वो धुआं ये है कि टीयर गैस शेल लगातार उस तरफ से जो फायर किए जा रहे हैं।
अब जरा किसानों की वो 12 मांगे समझ लीजिए, जिसे लेकर किसान आज एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। किसानों की पहली मांग है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बने। किसानों मजदूरों की कर्ज माफी योजना लागू की जाए। देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा और प्रभावित किसानों को न्याय मिले। विश्व व्यापार संगठन से हटें और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगे। किसानों खेतिहर मजदूरों को पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। सालाना 200 दिन का रोजगार, मनरेगा के तहत 700 रुपए की दैनिक मजदूरी दी जाए। नकली बीज, कीटनाशक, खाद बनाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगे। मिर्च, हल्दी समेत बाकी मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। आदिवासियों की जमीन खरीद पर रोक, जल जंगल जमीन पर मूलवासियों का अधिकार बरकरार रहे। किसानों की मांगों पर सरकार संवेदनशील दिखाई दे रही है। हालांकि रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में कृषि मंत्री ने आंदोलन के नाम पर उपद्रव को देखते हुए इसके पीछे किसी साजिश की आशंका जताई है। ऐसी सूचना भी मिल रही है कि कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो रहा है जिससे कि इस तरह की घटना घटे और किसान बदनाम हो। मैं किसानों से यह आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों को से बचे और ये जो मामला किसी जनसामान्य को बगैर किसी तरह का नुकसान पहुंचे, बगैर बाधित किए हम समाधान का रास्ता ढूंढें और इसके लिए हम तैयार हैं। दरअसल पंजाब के किसान मंगलवार को दिल्ली चलो मार्च के लिए निकले थे। अन्नदाता के इस आह्वान के बाद दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, लेकिन किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मल्टी बैरिकेडिंग में से 2 बैरिकेड को भी तोड़ दिया। नदी के किनारे लगे रेलिंग को भी किसानों ने तोड़कर पानी में फेंक दिया। मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर उपद्रव की ऐसी तस्वीरें आईं जिसे देखकर ऐसा लगा मानो ये कोई जंग का मैदान हो। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने की बजाय पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे। पथराव में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। खबर है कि इस दौरान करीब 2 दर्जन पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। उधर एहतियातन हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। अब तक पुलिस किसानों को पंजाब की सीमा में ही रोकने में सफल ही है, लेकिन हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली और हरियाणा के सभी बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। वहीं प्रदर्शनकारी किसान भी एमएसपी की गारंटी लिए बगैर वापस लौटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स को यहां पर डिप्लॉय किया गया है।